पे आपको अहम खबर देंगे। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 331 रुपए और 30 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। इलेक्शन कमीशन फिल फॉर इंतखाबात की तारीख दे, पीपल्स पार्टी ने मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो की सीईसी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आईनी बहरान के खात्मे के लिए इंतखाबात की तारीख देना होगी। हम अवाम से नहीं छुप रहे, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी इजलास में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक खदशात भी रखे गए। सीईसी ने आसिफ जरदारी को इख्तियार दिया कि एतराजात दूर कराए जाएं। बिलावल ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत एक सियासी जमात से है। हमारे एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था जब वो मुश्किल में होते हैं तो पैर पकड़ते हैं और मुश्किल से निकलते ही गला पकड़ लेते हैं। 2013 में पीपी को पंजाब से साजिश करके निकाला गया। उस वक्त जिन लोगों ने जश्न मनाया, बाद में नुकसान उठाया। नैब तरामीम से मुतालिक फैसले पर कहा सुप्रीम कोर्ट से इसी फैसले की तवक्को थी, हमारे लिए नैब कोई नई चीज नहीं। पीडीएम हुकूमत की नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट से कलअदम करार, अवामी ओहदा रखने वाले तमाम अफराद के खिलाफ करप्शन केस बहाल। अदालत उज़्मा ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। 58 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने तहरीर किया। नैब तरामीम की मुतादिद शिकों को आइन के बरक्स करार दिया। फैसले में कहा गया अवामी ओहदों पर नैब कानून के तहत 50 करोड़ की हद वाली तरामीम को कलअदम किया जाता है। करप्शन और बेईमानी की तारीफ से मुतालिक तरमीम भी कलअदम करा दी जाती है। अदालती फैसले में कहा गया करप्शन केसेस जहां थे वहीं से 7 रोज में शुरू किए जाएं। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट भी शामिल। फैसले के बाद एक साबिक सदर और 6 वज़राए आज़म एक बार फिर नैब के रिटार पर। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज समेत कई सियासतदान और कारोबारी अफराद फिर नैब केसेस भुगतेंगे। नैब ने फहरिस्त तैयार कर ली, केस दोबारा एहतसाब अदालतों को मुंतकिल किए जाएंगे। नून लीग ने नैब तरामीम केस का फैसला मुतनाज़ करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा जालिमाना शक्ल में कानून की बहाली, पीटीआई को मुबारक हो। अब चेयरमैन पीटीआई 90 रोज का रिमांड भुगते, लग पता जाएगा, जमानत भी नहीं मिलेगी। मैंने तो अपनी पार्टी से कहा था अभी इस कानून को ना छेड़ें। बोले नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर काम हो रहा है, तमाम कानूनी उमूर के बाद ही नवाज शरीफ तशरीफ लाएंगे। मोहम्मद जुबैर कहते हैं नैब तरामीम केस का फैसला यही आना था। फैसले में नून लीग के लिए परेशानी की कोई बात नहीं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जरूर पाकिस्तान जाएंगे। आज पीडीएम का एनआरओ खत्म हो गया। माहिर कानून शुएब शाहीन का रद्द-ए-अमल, कहा पीडीएम ने अपने केसेस बंद करने के लिए नैब तरामीम की। फैसल चौधरी ने भी फैसला खुशाइन करार दिया। बोले नैब तरामीम अवाम के फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने केसेस खत्म कराने के लिए थी। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का फैसले पर हैरत का इजहार, कहते हैं इसके दूररस नताइज होंगे। पार्लियामेंट ने गलत को सही करने का तरीका अपनाया था। मुख्तसर फैसले की रिवायत गलत है, फैसले में वजूहात शामिल होनी चाहिए। मुल्क चला लें या नैब, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नाकाम अंधा काला कानून रखेंगे तो नुकसान ही होगा। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा मेरा मौकिफ रहा है, नैब खत्म ना किया तो मुल्क नहीं चलेगा। ये भी कहा मुकदमे रोजाना की बुनियाद पर चलाकर खत्म करें, दोनों काम नहीं हुए अब भुगतेंगे। नवाज शरीफ कामयाब वजीर आजम थे, शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हैं। पीडीएम हुकूमत ने 16 माह में सिर्फ कर्जे लिए और अय्याशियां की। नैब तरामीम के जरिए अपने मुकदमात खत्म कराए। खुशाइंद है कि वो केसेस दोबारा खुल गए। फैसल बावदा का अदालती फैसले पर इजहार ख्याल, कहा आर्मी चीफ की काबिशों से मुल्क बहरानों से निकल रहा है। उम्मीद है जस्टिस काजी फायज ईसा भी कौम को मायूस नहीं करेंगे। साबिक विफाकी वजीर ने 7 सितंबर को प्रोग्राम 11th आवर में कहा था केसेस खुल जाएंगे, ख्वाहिशात का मलबा गिरेगा। आउटगोइंग चीफ जस्टिस पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए स्ट्रोक खेलेंगे।
नवाज शरीफ, जरदारी, गिलानी और उनका मुजरिम कबीला आज फिर कटहरे में खड़ा है। तर्जुमान पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा उम्मीद है नए चीफ जस्टिस इंसाफ के साथ खड़े होंगे। इंसाफ की फराहमी मुल्क को आगे बढ़ने में मदद देने के लिए बुनियादी शर्त है। फवाद चौधरी कहते हैं ये सियासतदानों को एक बार फिर नए मिसाक जमहूरियत की जरूरत की जानिब ले आई है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद साबिक हुक्मरान जमात के खिलाफ करप्शन मुकदमात बहाल हो गए। खुद साख्ता तरामीम गैर आईनी साबित हुई। शेख रशीद बोले आज उमर अता बंदयाल ने अपनी इनिंग की आखिरी बॉल पर जबरदस्त छक्का मारा। आज वो खाक वहीं पर पहुंच गई जहां का हमी था। ये कानून वहीं से शुरू होगा जहां से इसको लपेट दिया गया था। नैब तरामीम केस पर वजारत कानून के मौक़िफ़ के बाद जो भी फैसला होगा शेयर करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का रद्द-ए-अमल, कहा मुझ समेत हर किसी के लिए कानून बराबर है। हमारी पूरी कोशिश होगी नेक नियति से काम करें। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूंगा तो गैर कानूनी होगा। बिजली की चोरी, जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जितना वक्त भी निगरां हुकूमत रहेगी भरपूर काम करेंगे। इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी होने का इम्कान। कौमी और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात एक ही दिन होंगे। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के खत का जवाब नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर नहीं किया जाएगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है सदर ने खत में कौमी असेंबली इंतखाबात की बात की, सूबों की नहीं। सदर और गवर्नर्स इलेक्शन की अलग अलग तारीख दें तो आईनी बहरान पैदा होगा। सदर ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजवीज़ दी थी। पहले हल्का बंदियां कर ली जाएं, फिर आम इंतखाबात हो। उम्मीद है शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए निगरां हुकूमत अपना फर्ज पूरा करेगी। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अब पाकिस्तान जाली और जागीरदाराना जमहूरियत का हामिल नहीं हो सकता। मुस्तफा कमाल कहते हैं सिंध के निगरां वजीर खजाना को हटाने की इत्तलात आ रही हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में निगरां सेटअप के मामलात में मुदाखलत कर रही है। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। निगरां वजीर आला ऐसे काम न करें जिससे ये तासुर जाए कि उन पर पीपल्स पार्टी की छाप। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को अहम केस की समाअत करेगा। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हलफ बर्दारी के बाद लार्जर बेंच तश्कील देंगे। फुल कोर्ट बनाए जाने का भी इम्कान। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 20,000 के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। तफसीली फैसले में कहा गया परवेज इलाही के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ में मुलव्वस होने का सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं जिससे यकीन किया जा सके कि परवेज इलाही ने नाकाबिले जमानत जुर्म किया। जेल हुकाम ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर बात कराने से इनकार कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल ने तौहीनी अदालत दरख्वास्त में जवाब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करा दिया। कहा जेल कवानीन में कैदी की बैरून मुल्क टेलीफोन पर बात कराने की कोई शिक मौजूद नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कैदियों को पीसीओ की सहूलत मुहैया नहीं। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट के जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। बिजली आहिस्ता आहिस्ता मजीद महंगी होगी। निगरां वजीर तवानाई मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ 1 साल से एडजस्ट नहीं हुआ, एक साथ होगा तो आवाम पर बोझ तो पड़ेगा। बिजली सेक्टर का नुकसान 2500 अरब रुपए है। हर साल 1000 अरब रुपए का सूद देना पड़ रहा है। इस मसले को हल करने में महीने नहीं कई साल लगेंगे। आजाद कश्मीर हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे आजाद कश्मीर में पहिया जाम और शटर डाउन किया गया। अवाम ने बिजली बिल जमा न कराने की मुहिम चलाई थी।
اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سونی دھرتی ریمیٹنس اسکیم بنا لی. جو لوگ باہر سے پیسہ بھجوائیں گے ان کے رشتہ دار یہاں مفت وصول کریں گے. نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے بتایا ترسیلات زر کو عام چینلز کے ذریعے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. 80 ارب روپے ترسیلات زر کی اسکیم کو سپورٹ کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں. 20 ارب اسٹیٹ بینک کو آج جاری کر دیے گئے. بیرون ملک سے بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے بھیجنے والوں کے لیے انعامی اسکیم کا بھی اعلان. خوزدار کسٹمز نے 10 روز کے دوران چینی اور دیگر سامان کی اسمگلنگ کی متعدد کوششیں ناکام بنا دی. کسٹم کلیکٹر عمران بخاری کی قیادت میں ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 118 میٹرک ٹن چینی قبضے میں لی. مالیت 1 کروڑ 93 لاکھ روپے ہے. چیک پوسٹوں پر سخت نگرانی کے ذریعے خوزدار کسٹمز نے 40 ملین روپے کی 6 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بھی تحویل میں لی. اسمگلنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے. کسٹم کلیکٹر عمران بخاری کے عملے کو ہدایت. کہا کوئی بھی فرد کرپشن میں ملوث پایا گیا تو قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی. کراچی میں چینی مافیا کے خلاف رینجرز کا کریک ڈاؤن. 1 ارب روپے مالیت سے زائد کی ذخیرہ کی گئی چینی برآمد. ترجمان رینجرز کے مطابق ہب ریور روڈ پر 2 گوداموں سے چینی کے 1,40,000 بیگ ضبط کیے گئے. چینی مبینہ طور پر بلوچستان کے راستے افغانستان اسمگل کی جانی تھی. کراچی کے علاقے بفر زون میں گولی لگنے سے بچی کی موت. عدالت نے ملزم سیکیورٹی گارڈ کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ملزم کا کہنا ہے میری ہوٹل میں ڈیوٹی تھی. سیف نے بتایا ڈاکو آ گئے. میں نے جان بچانے کے لیے ان پر فائر کیا. اس کے بعد کچھ نہیں معلوم. برطانوی پولیس نے 10 سالہ بچی سارہ کے قتل کیس میں والد، سوتیلی والدہ اور چچا پر قتل کا الزام عائد کر دیا. برطانوی میڈیا کے مطابق سرے پولیس کا کہنا ہے تینوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. ملزمان کو آج مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیموں کا گٹھ جوڑ. افغان طالبان کی سرپرستی میں القاعدہ رہنماؤں کی افغان حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتیاں. سیکیورٹی، انتظامی امور اور مشاورتی منصب القاعدہ رہنماؤں کے پاس. عالمی رہنماؤں اور غیر ملکی سفراء کا افغان عبوری حکومت پر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات پر زور. کہا افغانستان کی صورتحال تیزی سے پیچیدہ ہو رہی ہے. مغربی ممالک سے جو ہتھیار افغانستان لائے گئے اب وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکے. طالبان کو بتانا ہوگا افغان سرزمین کسی دہشت گرد تنظیم کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں. پاک فضائیہ کی بیک وقت 2 بین الاقوامی فضائی مشقوں میں شرکت. چین میں شاہین 10 اور مصر میں برائٹ سٹار مشقوں میں شمولیت. فضائی برتری عالمی تعاون کے فروغ کی جانب اہم سنگ میل ہے. ترجمان کے مطابق سربراہ پاک فضائیہ کا ویژن جدید ٹیکنالوجیز کا حصول مقامی صلاحیتوں کے فروغ کی مضبوط بنیادوں پر مبنی ہے. پاک فضائیہ ابھرتے چیلنجز کا مقابلہ اور فضائی سرحدوں کا دفاع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے. پاکستان سری لنکا سے ہار کر ایشیا کپ سے باہر. فیورٹ بن کر آئے مگر گھر سے باہر کوئی میچ نہ جیت پائے. پاکستان کی بیٹنگ مایوس کن. بالرز نے بھی سری لنکن پچز پر کوئی کمال نہ دکھایا. سوشل میڈیا پر فینس کا غم و غصے کا اظہار. بابر سے کپتانی چھوڑنے کا مطالبہ. اتوار کو بھارت اور سری لنکا کے درمیان ایشیا کپ کا فائنل ہوگا. ایونٹ میں آج بھارت اور بنگلہ دیش مد مقابل. ایشیا کپ میں غلطیاں کی اس لیے ہار گئے. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ورلڈ کپ سے پہلے خامیوں کو دور کریں گے. نسیم شاہ کے فٹ ہونے میں وقت لگ سکتا ہے. حارث رؤف کی انجری سنجیدہ نہیں. ورلڈ کپ سے پہلے فٹ ہو جائیں گے. ورلڈ کپ سے پہلے پاکستانی کھلاڑی مسلسل انجری کا شکار. پی سی بی کا پلیئرز کی غیر ملکی لیگز کھیلنے پر سخت ایکشن. قومی کھلاڑیوں کو پی ایس ایل کے علاوہ صرف ایک لیگ کھیلنے کی اجازت ہوگی. بورڈ نے شک سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل کر دی. ایشیا کپ میں شکست کی وجہ کیا بنی؟ ذکا اشرف نے ہائی پروفائل میٹنگ بھی طلب کر لی. فیصل آباد میں فیشن اینڈ ڈیزائن کے طلباء کی تیار کردہ اشیاء کی نمائش. طلباء کے تیار کردہ لباس کی انفرادیت اور جدت نمایاں. نمائش میں پہناووں کے ذریعے معاشرتی مسائل کی بھی نشاندہی. ورکنگ ویمن کے لیے بھی خاص ڈیزائن کے ملبوسات متعارف.